आज हमारा डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि किसी इक्वेशन को चेक करना डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है। तो उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं जो इस एप्लीकेशन में चाहिए। तो फर्स्ट चीज, जो फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। क्या हम 5 kg में 3 kg ऐड कर सकते हैं? यस, आंसर विल बी 8 kg। क्या हम 5 kg में से 2 kg सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, आंसर विल बी 3 kg। हम 5 मीटर में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, आंसर विल बी 2 मीटर। बट क्या मैं 5 kg में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या मैं 5 kg में 2 सेकंड ऐड कर सकता हूं? आंसर है नो, कि हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो क्या पता लगा, अब 5 kg डायमेंशन किसकी है? मास। 3 kg भी क्या है? मास। तो ये ऐड हो रहे हैं और आंसर भी क्या आया? आंसर भी आया क्या? मास, 8 kg। अगर मैं मास में से मास को माइनस कर रहा हूं तो भी क्या आ रहा है? मास। लेंथ में से लेंथ को माइनस किया तो भी क्या आया? लेंथ। मतलब सेम डायमेंशन ऐड हो रही है, सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। बट अगर डिफरेंट डायमेंशन आ जाए, जैसे एग्जांपल था, इसमें 5 kg क्या है? मास, और 3 मीटर क्या है? एल, लेंथ। तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब जब भी दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो पहला पॉइंट क्या है? क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कि अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके पास डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, और ध्यान रखना m प्लस m मतलब मास प्लस मास ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या होगा? मास। लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या होगा? लेंथ। जैसे हमने किया था ना, 5 मीटर माइनस 2 मीटर गिव्स अस 3 मीटर। ये भी क्या है? लेंथ। 2 मीटर भी क्या है? लेंथ। और 3 मीटर भी क्या है? लेंथ। तो L माइनस एल इज इक्वल टू L, M प्लस M इज इक्वल टू L। तो क्या पता लगा, अगर दो क्वांटिटीज सेम है, दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम। जैसे इसका एग्जांपल करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल कि P सपोज दिया हुआ है प्रेशर, उसमें A को ऐड किया इक्वल टू आ गया B। तो डायमेंशन निकालो A की और B की। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। अब क्या पढ़ा था, जिन क्वांटिटी की सेम डायमेंशन सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रेशर में A ऐड हो रहा है तो A की डायमेंशन क्या होगी? A विल हैव डायमेंशन सेम एज प्रेशर। A की डायमेंशन क्या होगी? जो प्रेशर की डायमेंशन है। क्या होती है प्रेशर की डायमेंशन? प्रेशर की डायमेंशन होती है ml माइनस 1 T माइनस 2। तो A के लिए आंसर आ गया। अब बात करते हैं B की। अब क्या पढ़ा था अभी हमने कि दो डायमेंशन को अगर ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा? सेम। मतलब लेंथ प्लस लेंथ इज लेंथ। तो प्रेशर प्लस प्रेशर विल आल्सो इक्वल टू प्रेशर। तो B की डायमेंशन भी क्या होगी? सेम एज प्रेशर। तो B की डायमेंशन भी क्या आ गई? ml माइनस 1 T माइनस 2। तो क्या डिस्कस किया इस पॉइंट में, कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही है तो उन क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होगी? सेम। अब सेकंड पॉइंट, अभी हमने पढ़ा कि दो क्वांटिटीज को अगर ऐड करना है उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम। अब देखते हैं क्या ये रूल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए भी है क्या। अब हम बार बार एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी
का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की लेंथ। तो मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं किससे, टाइम से। तो फॉर्मूला क्या रहता था, LT-1। इसका मतलब दो अलग अलग क्वांटिटीज, मतलब दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन अलग अलग है, उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन क्या थी, m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, LT-2। तो आंसर विल बी MLT-2। तो मतलब दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट और सेम डायमेंशन, डिफरेंट हो चाहे सेम हो, सेम डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब दो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। बट अगर एडिशन करना है तो उन क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। अब पढ़ते हैं डायमेंशंस में। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म in a physical relation on both sides is same। समझने में टफ लग रहा है, देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन तुमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन b की होगी और वही डायमेंशन c की होगी। क्योंकि पढ़ा था हमने कि सेम क्वांटिटी, दो क्वांटिटी जब ऐड होगी उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। और आंसर भी क्या, इक्वल टू में क्या आएगा, सेम। मतलब a की जो डायमेंशन है वही b की है, तभी तो ऐड हो रही है, और c की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। तो यही बोलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन अ फिजिकल रिलेशन ऑन द बोथ साइड्स इज सेम। अब देखते हैं इसमें ये चीज कैसे एप्लीकेबल होती है। यहां पे v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। सबकी डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला विल बी L। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। ये सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इन सबको पुट करते हैं यहाँ पे, पहले वेलोसिटी को पुट करो। तो LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई और उसका क्या है, स्क्वायर, माइनस u भी वेलोसिटी है तो LT-1 का स्क्वायर। अब जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 मीटर करें तो आंसर क्या आएगा, 6 मीटर। तो अगर हम किसी भी डायमेंशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायमेंशन क्या आएगी उसकी, सेम। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे इसके डायमेंशन फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज 2 इज डायमेंशनलेस। जितने नंबर होते हैं दैट इज डायमेंशनलेस। तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज इस 2 की वजह से डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसकी डायमेंशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन की क्या थी, LT-2।
और डिस्प्लेसमेंट इज एल, स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों के साथ स्क्वायर होगा, माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू, इनको मल्टीप्लाई करो, एल इंटू एल दैट इज एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो जो डायमेंशन वी स्क्वायर की आई वही डायमेंशन यू स्क्वायर की, वही डायमेंशन 2as की। तो मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल रिलेशन में हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम, और दोनों साइड पे। मतलब जो डायमेंशन बी स्क्वायर की वही डायमेंशन यू स्क्वायर की, वही डायमेंशन 2as की। तो यही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे, जो डायमेंशन ए की होगी वही बी की होगी और वही सी की होगी। अगर मैं इस इक्वेशन लिख दूं ए डी प्लस बी ई इज इक्वल टू सी, तो अब यहाँ पे ए डी एक टर्म की तरह कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ ए डी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ बी ई इज सेम एज डायमेंशन ऑफ सी। टर्म की बात कर रहे हैं, सिंगल क्वांटिटी की नहीं, ये पूरी टर्म बन रही है। तो जो ए डी का प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन बी के डायमेंशन के इक्वल टू सी की डायमेंशन। जैसे एग्जांपल करते हैं एक और, इसको रब कर देता हूं मैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर्मूला है f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। यहाँ पे f है, यहाँ लिखते हैं फोर्स, s है डिस्प्लेसमेंट, m है मास, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो देखते हैं डायमेंशनली ठीक है या नहीं है। कब ठीक होगी, जब f इंटू एस की डायमेंशन, मतलब इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन क्या आएगी, सेम, तो इक्वेशन ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट लेंथ तो एल, मास एम, फाइनल वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन। पुट करो सारी डायमेंशन, पहले फोर्स की एम एल टी माइनस टू इंटू प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एल, हाफ काउंट नहीं होगा बिकॉज हाफ इज डायमेंशनलेस। तो ये एग्जांपल बताया था पहले भी कि टू किसी भी कांस्टेंट को किसी क्वांटिटी की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो, आंसर भी क्या आएगा, सेम क्वांटिटी। तो हाफ को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको लिखेंगे क्वांटिटीज की डायमेंशन। तो मास की डायमेंशन m, v स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन का स्क्वायर, अगेन हाफ ही लिखेंगे, m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है, m एल टू टी माइनस टू, एल से एल मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो m एल का स्क्वायर टी माइनस टू माइनस m एल का स्क्वायर टी माइनस टू। देखो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या आई है, सेम, मतलब फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब एप्लीकेशन पढ़ो क्या थी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। अगर डायमेंशन हर टर्म की सेम ना आई किसी फॉर्मूले में तो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। अब एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बात करते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे तुमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड लास्ट और थीटा। अब ध्यान से मैंने जो चीज समझा रहा हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं साइन थीटा का, तो ये थीटा होता है, क्या होता है, एंगल। और हमने पढ़ा था क्या कि एंगल जो है दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कि उसकी डायमेंशन नहीं होती कुछ भी। तो ध्यान रखना, अगर साइन के साथ कोई भी टर्म आई है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स आया किसी इक्वेशन में, तो जो एक्स होगा दैट विल बी डायमेंशनलेस। क्लियर, कि साइन के साथ जो भी टर्म आगे होगी, साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड, कुछ भी हो, दैट टर्म विल बी अ
डायमेंशनलेस टर्म। जैसे अगर आ जाए साइन ए, ए क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। अगर ए डायमेंशनलेस नहीं हुआ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हम चेक कर पाएंगे इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार क्वेश्चन आता है साइन फॉर एग्जांपल x बाय a। अब इसमें x बोल दिया कि x एक लेंथ है, ये x और ये x सेम नहीं है। यहाँ पे x सिर्फ सिंपल x लिया था और मुझे इस x की डायमेंशन नहीं दी थी, तो हमने क्या बोला, इट इज डायमेंशनलेस। बट यहाँ पे बोल दिया x क्या एक लेंथ है, तो मतलब x की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे l। बट साइन के साथ टर्म कौन सी है, x बाय a। तो जो ये x बाय a है इट मस्ट बी डायमेंशनलेस, कि जो साइन के साथ पूरी टर्म होगी वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। जैसे अब अगर मुझे डायमेंशन निकालनी हो a की, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे टर्म दी होगी, बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, कि a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। अब x बाय a क्या है, डायमेंशनलेस। तो x की डायमेंशन क्या है, x इज द लेंथ, तो x की डायमेंशन क्या होगी l बाय a की डायमेंशन निकालनी है। और डायमेंशनलेस टर्म को कैसे लिखते हैं, हमने सिखाया था ना, m0 l0 t0। तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, l बाय m0 l0 एंड t0, तो दैट विल बी इक्वल टू l, क्योंकि ये तो 1 ही है, क्योंकि एनीथिंग इज फॉर 0 इज 1। तो a की डायमेंशन क्या है, l। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, साइन x बाय a, डायमेंशन पुट करो, देखो l, a की भी क्या है l, तो इट विल बिकम डायमेंशनलेस। मतलब जो साइन के साथ जो टर्म होगी दैट विल बी अ डायमेंशनलेस टर्म। अब आंसर देखते हैं कौन दे पाएगा जल्दी। फॉर एग्जांपल आ गया cos t बाय b, t दिया है टाइम, तो b की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, b की डायमेंशन क्या, अब ये t बाय b है वो डायमेंशनलेस है, तो वो कब डायमेंशनलेस होगा, जब b की डायमेंशन भी क्या होगी, टाइम वाली, क्योंकि टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या पता लगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ये सब फंक्शन के लिए अप्लाई है, जो भी उनके साथ वेरिएबल लगा होगा दैट इज डायमेंशनलेस। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि साइन कॉस टेंजेंट के आगे जो भी टर्म दी होगी, जिसका भी ये फंक्शन होगा दैट विल बी अ डायमेंशनलेस टर्म। अब सेकंड पॉइंट, कोई भी एक्सपोनेंट हो दैट इज आल्सो डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंट जूनियर क्लास में पढ़ा था, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर दे रखी, जैसे हमने पढ़ा हुआ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। सिमिलरली बड़े सारे नंबर के लिए बड़ी सारी पावर्स पड़ी हुई हैं, तो जो भी टर्म पावर में होगी दैट विल बी अ डायमेंशनलेस। वो नंबर्स होती हैं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कभी सुना है 2 की पावर 2 kg, ये चीज गलत है। मतलब किसी भी टर्म की अगर उस पावर है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, दैट विल बी अ डायमेंशनलेस टर्म। जैसे अगर दिया है 2 की पावर x, तो जो ये x है दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस। जैसे 5 की पावर b, तो जो ये b है इट इज डायमेंशनलेस। मतलब किसी भी नंबर की जो पावर होगी वो एक डायमेंशनलेस टर्म होगी। जैसे कई बार इसको हम कई बार ना एक फंक्शन आता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तुमने पढ़ा नहीं हुआ, बट आगे जब क्लास में चलोगे तो पढ़ोगे इनके बारे में। अब दिया सपोज e की पावर दी है c और बोला है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ c। e भी एक कांस्टेंट होता है। अब e की पावर c, अब कोई भी पावर हो क्या होगी, डायमेंशनलेस, मतलब c इज डायमेंशनलेस। तो यही पॉइंट बताया कि कोई भी एक्सपोनेंट है, मतलब कोई भी चीज पावर में, दैट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन आया 2 की पावर a बाई टी, यहाँ t क्या है, टाइम। क्वेश्चन आया कि a की डायमेंशन निकालो। हमने क्या पढ़ा, कोई भी चीज पावर में वो क्या हो, डायमेंशनलेस। तो a बाई टी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो a टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t विल बी मस्ट बी m0 l0 20 और m0 l0 t0। तो a की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम एज टाइम, t और t होगा तब ये कैंसिल आउट होंगे। तो a की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, t, मतलब टाइम वाली t। क्वेश्चन आ जाए 3 की पावर a x
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। अब ax क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो पावर में वो क्या होती है, डायमेंशनलेस। ए की डायमेंशन निकालनी है, x क्या है, यहाँ पे x गिवन है, सपोज x इज लेंथ, तो x की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0। तो a की डायमेंशन क्या आएगी, m0 l0 t0 बाय l, तो दैट विल बिकम m0 l माइनस 1 t0। तो ऐसे हम किसी भी टर्म जो एक्सपोनेंट में दिया हो वेरिएबल उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि कोई भी टर्म अगर पावर में है तो दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी तुम्हें क्वेश्चन शो हुआ होगा एक, उस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया है कि एक फॉर्मूला दिया है x का a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब। यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, और t क्या है, टाइम, और बोला गया क्वेश्चन में कि a b c d की डायमेंशन निकालो। तो कैसे करेंगे, अभी तुमने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ फिजिकल रिलेशन ऑन द बोथ साइड इज सेम। मतलब जो डायमेंशन x की है वही डायमेंशन a की है, वही डायमेंशन bt की है, बिकॉज bt इज अ टर्म, वही डायमेंशन ct स्क्वायर की है, वही डायमेंशन dt क्यूब की। इसका मतलब a हैज सेम डायमेंशन एज x। कि हर टर्म की डायमेंशन किसके इक्वल है, x के। तो x क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एक तरह की है लेंथ, तो x की डायमेंशन क्या होगी l, और t क्या है टाइम, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी t। तो a की डायमेंशन सेम एज x, तो मतलब a की डायमेंशन क्या होगी l। अब b की निकालते हैं। अब क्या है, b t की डायमेंशन भी क्या है, सेम एज x, तो b इंटू t हैज सेम डायमेंशन एज x। तो b t की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन t, x की डायमेंशन क्या है l, तो b की डायमेंशन क्या होगी l बाय t, तो दैट विल बिकम lt माइनस 1। अब c के लिए करते हैं, c t स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, जो x की डायमेंशन है, और x की डायमेंशन क्या थी l, तो c की निकालने हैं, t की डायमेंशन टाइम की t, तो t का स्क्वायर तो टाइम का स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे लिख लो t स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन x की क्या थी l, तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी l बाय t स्क्वायर, तो दैट विल बी lt माइनस 2। अब लास्ट कितनी रहेगी d की, तो dt क्यूब की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सेम एज x, तो मतलब dt क्यूब की डायमेंशन भी क्या है l, टाइम के लिए t का क्यूब इज इक्वल टू l, तो d इज इक्वल टू l बाय t क्यूब, तो दैट विल बी lt माइनस 3। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इजीली डायमेंशन निकलेगी a b c एंड d की, कि हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी किसी भी फिजिकल रिलेशन में सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। f क्या है फोर्स, x क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम, और बोला है डायमेंशन निकालो किसकी a बाय b। अब अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी किसी भी फिजिकल रिलेशन में सेम। तो f की a रूट x की और bt स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी सेम। अब f क्या है फोर्स, x क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम, तो मतलब a रूट x हैज डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्या होती है फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2। x क्या है डिस्टेंस, तो डायमेंशन क्या होगी l, t क्या है टाइम, तो डायमेंशन क्या होगी t, और bt स्क्वायर भी एक टर्म है, तो bt स्क्वायर हैज आल्सो कौन सी डायमेंशन, सेम एज फोर्स। तो कर देते हैं एक मिनट, a रूट x की डायमेंशन क्या होनी चाहिए mlt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन पुट कर दी, x की डायमेंशन क्या है l, तो डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या बना रूट l। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, जैसे रूट 2 हो उसको मैं कैसे लिखता हूँ 2 की, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। तो मैं इसको कैसे लिख देता हूँ l की पावर 1/2 mlt माइनस 2। तो निकालो डायमेंशन a के लिए mlt माइनस 2
बाय में l की पावर 1/2। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे l की पावर क्या है 1, यहाँ क्या है 1/2। दो क्वांटिटी सेम जब डिवाइडेड में हो तो उनकी पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस 1/2 दैट विल बिकम 1/2। तो क्या आंसर आएगा m l की पावर 1/2 t की पावर -2। तो ये डिमेंशन किसकी आ गई a की, और डिमेंशन किसकी निकालेंगे हम b की। तो bt स्क्वायर की डिमेंशन भी क्या है फोर्स वाली, तो b इंटू टी स्क्वायर, बिकॉज टाइम के लिए डिमेंशन t स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ गया स्क्वायर m l t -2। तो b इज इक्वल टू m l t -2 बाई टी स्क्वायर। तो क्या आ गई b की डिमेंशन m l t -4, ऊपर जाके -2 बन जाएंगे। हमें किसकी डिमेंशन निकालनी थी a बाई b की, तो निकालते हैं a बाई b की डिमेंशन। यहीं पर कर देते हैं। a की डिमेंशन क्या आई थी m l 1/2 एंड t -2। b की डिमेंशन क्या आई थी m l t -4। कैंसर, इसको जब सोल्व करोगे क्या आंसर आएगा l की पावर -1/2। सिंपल मैथमेटिक्स है, पावर को सब्ट्रैक्ट किया एंड t की पावर +2। तो दिस विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी है वंडरवल इक्वेशन, डायमेंशन निकालनी है a और b की। इस वीडियो को 2 मिनट रोको और देखो कितने बच्चे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, फिर सॉल्यूशन से कंपेयर करना, देखना कितनों का सही है कितनों का गलत है। मैं अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। क्या पढ़ना पहला पॉइंट कि सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब जो क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम। अब देखो P क्या है प्रेशर, प्रेशर में ये a बाई वी स्क्वेयर ऐड हो रहा है ना, क्या पता लगा कि a बाई वी स्क्वेयर हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। पता लगा कैसे कि कोई भी दो क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम, मतलब जो डायमेंशन प्रेशर की है वही डायमेंशन a बाई वी स्क्वेयर की है, और v क्या है यहाँ पे वॉल्यूम। तो a बाई वी स्क्वेयर की डायमेंशन प्रेशर वाली, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है m l -1 t -2, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है l3। ये सारी डायमेंशन पता होगी तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पुट कर दो यहाँ प्रेशर की डायमेंशन m l -1 t -2, यहाँ वॉल्यूम की डायमेंशन पुट करो। क्या होती है वॉल्यूम की डायमेंशन l3, और उसका क्या है वॉल्यूम का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इस v को बिना पढ़े वॉल्यूम की जगह पुट करते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन, बट यहाँ पे v दिया क्या है वॉल्यूम m l -1 t -2। l3 का स्क्वायर, एक और बच्चे गलती करते हैं, l3 के स्क्वायर को लिख देते हैं 9, बट पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। m l -1 t -2, तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी m l -1 t -2 इंटू में l की पावर 6। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा m l की पावर 5 एंड t की पावर -2। तो ये डायमेंशन आएगी इसकी a, डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं b के लिए। अब b क्या हो रहा है वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है उनकी डायमेंशन क्या होती है सेम। तो मतलब b हैज, जो b है उसकी डायमेंशन क्या होगी सेम एज वॉल्यूम। क्या होती है वॉल्यूम की डायमेंशन l3, तो b की डायमेंशन भी क्या होगी l3। तो ध्यान क्या रखना है कि दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उन क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होगी सेम। अब कई बार डाउट आता है इसी क्वेश्चन में क्या कि जो RT है इसका कोई रोल है या नहीं है। यहाँ पे R क्या था गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। फॉर दिस क्वेश्चन जो RT है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें पता ही है दो क्वांटिटीज अगर ऐड करती तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, तो इसकी हेल्प से हमने डायमेंशन निकाल दी किसकी a बाई वी स्क्वायर की, और इसकी हेल्प से हमने डायमेंशन निकाल दी किसकी b की। तो इसका कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बोला ये चार रिलेशन दिए हुए हैं और बताओ कौन सा
रिलेशन इनमें से गलत है, कौन सा सही है। अब इसमें जो टर्म दिया है वो y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोन एज एम्पलीट्यूड, t इज टाइम पीरियड, स्मॉल t इज टाइम मतलब किसी इंस्टेंट पे, एंड v इज वेलोसिटी। तो सबसे पहले इनके डायमेंशन लिख लेते हैं। y डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन क्या होगी l, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन क्या होगी l, t टाइम डायमेंशन t, t इज आल्सो टाइम डायमेंशन t, v इज वेलोसिटी तो lt माइनस 1। और एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। क्या है पहला पार्ट, y इज इक्वल टू a sin 2 pi t by t। अब मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो भी साइन के साथ टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। तो पहले इसी पॉइंट के बारे में देखते हैं कि डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो 2 pi t by t, 2 pi इज डायमेंशन लेस, t की डायमेंशन क्या है t, तो कैपिटल T भी क्या है t, तो ये क्या आ गया डायमेंशन लेस, t से t कैंसिल हो जाएगा तो डायमेंशन लेस। तो हाँ ये चीज तो ठीक है। अब बात करते हैं a और y की, कि डायमेंशन जो लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पे होनी चाहिए तभी इक्वेशन करेक्ट होगी। अब y क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l, a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l, दिस इज डायमेंशन लेस तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डायमेंशन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो l इज इक्वल टू l, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी और इक्वेशन में जो डायमेंशन लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पे वो भी सेटिस्फाई होगी, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसको नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट सॉरी। अब इसका सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू a sin vt। तो पहले डिस्कस करना है v की डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम, तो v इंटू टी, वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, टाइम की डायमेंशन t, तो डायमेंशन क्या आ गई l, मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस नहीं है, इसकी डायमेंशन क्या आ रही है l, तो क्या होना चाहिए गलत, बिकॉज जो भी साइन के साथ क्वांटिटी होगी दैट मस्ट बी डायमेंशन लेस, तो ये पार्ट क्या हो गया गलत। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, y इज इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई t। तो पहले एक चीज से चलते हैं, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए डायमेंशन लेस, देखो साफ ही दिख रहा है डायमेंशन लेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि t की डायमेंशन क्या है टाइम की t, डिस्टेंस की l, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई t बाई l, बट होना क्या चाहिए था, क्या चाहिए था डायमेंशन लेस, बट डायमेंशन लेस नहीं आ रहा, तो रिलेशन क्या है गलत। लास्ट पार्ट खुद सोल्व करो फिर मैं सोल्व करता हूं। y तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या sin 2 पाई t बाई t ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, यहां प्रूव करा ही था ये डायमेंशन लेस है, ये ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस सेम क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशन लेस है, यहां प्रूव कर चुके हैं ना कि ये दोनों चीजें क्या हैं डायमेंशन लेस, तो इसको दोबारा चेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसको देखना है। तो y की डायमेंशन l, डिस्प्लेसमेंट a की डायमेंशन l, √2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वही डिस्कस किया था ना कि किसी कांस्टेंट से डायमेंशन को डिवाइड करो उसकी डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फॉर्मूला भी क्या है ठीक, मतलब फोर्थ भी क्या है ठीक, तो गलत कौन कौन से हुए सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तो आंसर क्या है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिलेशन है m इज, स्टूडेंट ने लिखा है रिलेशन m इज इक्वल टू m नोट 1 माइनस v स्क्वायर की पावर 1/2, जहां पे m है मूविंग मास, m नोट है रेस्ट मास, v है स्पीड ऑफ बॉडी और c है स्पीड ऑफ लाइट। बोले वो स्टूडेंट ना c को पुट करना भूल गए इस रिलेशन में, तो डायमेंशनली बताओ, डायमेंशनली तरीके से इक्वेशन करेक्ट हो जाए कि c को कहां पुट करें, तो ट्राई करते हैं c को कहां पुट करना है। पहले सबसे पहले इनकी डायमेंशन लिखते हैं, तो m मूविंग मास है तो मास ही, डायमेंशन इज m, रेस्ट मास, मास डायमेंशन m, स्पीड lt माइनस 1, c अगेन स्पीड lt माइनस 1, तो यहां पुट करते हैं m नोड की डायमेंशन भी क्या होगी m। अब ध्यान से देखना, जो ये 1 है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 माइनस
LT माइनस 1 का स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ मास ये ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, जिन दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अब जो 1 है ये तो क्या है, डायमेंशनलेस। बट यहाँ तो जो क्वांटिटी आ रही है उसकी डायमेंशन आ रही है, तो इक्वेशन तो गलत है, वो तो पता ही है। अब देखते हैं सी को कहाँ पुट करना चाहिए। अब देखो v और c की डायमेंशन सेम है ना, मुझे इसको डायमेंशनलेस बनाना है कि 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 है, मुझे इसको क्या करना है, डायमेंशनलेस करना है। डायमेंशनलेस कब होगा, जब सेम डायमेंशन से डिवाइड कर दो तो डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। जैसे L by L it will become dimensionless, T by T it will become dimensionless। तो अगर मैं v स्क्वायर को सेम डायमेंशन से डिवाइड कर दूं डायमेंशनलेस हो जाएगा। और v की डायमेंशन किसकी थी, c वाली, मतलब वो कहाँ रिप्लेस करना भूल गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन c की, तो सेम डायमेंशन है, कट आउट हो जाएगी। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि v का स्क्वायर था तो c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला विल बिकम m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर 1/2। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, m कंपेयर, यहाँ पे सी स्क्वायर की डायमेंशन LT माइनस 1/2 का स्क्वायर, देखो ये कट के डायमेंशनलेस बन जाएगा। 1 डायमेंशनलेस था ही, तो डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस ही माइनस होगा, तो इक्वेशन करेक्ट होगी ये वाली। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बर्नौलीज इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को तुम +1 में पढ़ोगे 10th चैप्टर में। इक्वेशन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू के। P फॉर प्रेशर, रो फॉर डेंसिटी, V फॉर वेलोसिटी, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H फॉर हाइट एंड K इज कांस्टेंट। सबकी डायमेंशन पता है हमने, प्रेशर की लिखी थी, डेंसिटी की लिखी थी, वेलोसिटी की लिखी थी। अब G क्या है, एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना, है तो एक्सेलरेशन नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी डायमेंशन सेम एज एक्सेलरेशन, मतलब LT माइनस 2। H है हाइट, K है कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला है कि डायमेंशन ऑफ K निकालो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, देखते हैं कितना बच्चे ठीक कर पाएंगे। तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुम्हारा आंसर क्या है। फिर तो आज हमने डिस्कस किया क्या, डायमेंशन एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए हमने। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनना। तो वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be फिजिकली करेक्ट। एक जो इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन सही हो जब हम उसको अप्लाई करें। बट और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन is always physically incorrect। मतलब जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो इक्वेशन क्या होगी, रॉन्ग ही होगी। डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि ऐसा क्यों। जैसे तुमने 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाफ mv²। इसको देखते डायमेंशनली करेक्ट है नहीं है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है डायमेंशन, mL2T-2। अब ये जो हाफ है इसका कोई रोल नहीं, बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस और मल्टीप्लाई हो रहा है। m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की LT-1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया m, और यहाँ क्या है L2T-2, तो क्या आ गया mL2T-2। तो डायमेंशनली करेक्ट है ना। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे लिख देता 3/9 mv², डायमेंशनली तो तब भी करेक्ट आता, बिकॉज इस 3/9 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। बट ये इक्वेशन क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला गलत है। तो इसी पॉइंट में लिखा कि एक डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन है मे और मे नॉट भी फिजिकली करेक्ट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिकली हमेशा
इनकरेक्ट ही होगी, क्योंकि जो डिमेंशन लेफ्ट साइड पे है वही डिमेंशन राइट साइड पे होगी, तो ये रिलेशन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि कोई इक्वेशन तुमने डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर दी, जरूरी नहीं है वो फिजिकली भी करेक्ट हो, बट अगर कोई इनकरेक्ट है तो फिजिकली इनकरेक्ट ही होगी।